बंधु अंतिम 33 जगत कल्याणी ई सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। आत्महित सुपर कल्याण दृष्टि जिनके पास है वे जीव अहर्निश प्रसन्न चित्त रहते हैं, गदगद भाव में जीते हैं। जिनके मन में विकल्प किसी के प्रति अशुभ है उनके मस्तिष्क की चिंता की रेखा नष्ट नहीं हो सकती। अशुभ करने का विचार करने वाला अशुभ विचार में डूबा है तब भी चिंता में डूबा है। वो अशुभ कर चुकने के उपरांत फिर गहरी चिंता में डूबा है। इसलिए विकल्पों में जो जी रहा है वह आनंद में नहीं जी सकता। वो आनंद में जीने के लिए संक्लेशता की हानि चाहिए और हित का विवेक पूर्वक विचार करेगा, उसका स्वयं का परिस्थिति भी प्रसन्न होगा। और जो पर के हित का विचार कभी नहीं कर पा रहा है, अहित अहित का ही विचार कर रहा है, वो 3 काल में अपने आप को प्रसन्न नहीं रख सकता। तनाव का जीवन जीते जीते व्यक्ति के मस्तिष्क पर रेखा भी उल्टी होने लगती है। चिंता में डूबने से विशुद्धि की चिता जल जाती अंदर से। किंचित मात्र उसके बाद विशुद्धि का लेस मात्र नहीं बचता। जो जीव पुण्यात्मा है और पुण्य क्षीण है, आपको दोनों का निर्णय करना चाहिए। चाहे आपके घर में हो चाहे घर के बाहर हो, स्वयं के कुटुंब का सदस्य भी क्यों ना हो, वहां पर पहाड़े जी ये हमको चिंतन की आवश्यकता है। सामने वाले का पुण्य कितना है। जिसका पुण्य प्रचंड है उसको अल्प सहयोग भी करोगे बहुत ऊंचाइयां पा लेगा। गहरे गड्ढे हैं, पुण्य क्षीण है और पाप का गड्ढा बहुत प्रचंड है। मित्र आप देख लो मिट्टी तुम्हारे पास कितनी है, 1-2 ट्रॉली उसमें कुछ करने वाली नहीं है, कीचड़ है और पानी भरा हुआ है, उसमें तुम्हारी 1 किलो मिट्टी पड़ेगी वो भी कीचड़ के रूप में बदल जाएगी। ऐसी कमलांकुर जी पुण्य क्षीण आदमी के पास भी बैठोगे आप, पुण्य क्षीण व्यक्ति का सहयोग भी करोगे आप, उस सहयोग भी तुम्हारा पाप रूप संक्रमित हो जाएगा। उसको तो इतना ही बोलना फिर मित्र तुम मौसम की तैयारी करो, मौसम की इंतजारी करो। जब बारिश समाप्त हो जाएगी, सूर्य उदित होगा, पानी बाष्पित होगा, तब तुम्हारा गड्ढा भर पाएगा, कीचड़ तब समाप्त होगी। ऐसे जिनका पाप का तीव्र दौर चल रहा है उन्हें शांति से ऋषभ अपने घर में बैठना चाहिए, भगवान के मंदिर में भक्ति करना चाहिए। पाप की तीव्रता में जहां भी हाथ लगाओगे नीचे ही नीचे गिरोगे, और पुण्य की तीव्रता में जहां भी हाथ लगाओगे ऊपर ही ऊपर जाओगे। पुण्य क्षीण व्यक्ति का
करुणापूर्वक उपकार तो करना, पर उसके साथ व्यापार नहीं करना। इस जीवन में संभल के जीना, पुण्यशील व्यक्ति के साथ उपकार करना, और ऐसा उपकार करना कि अब मुझे वापस नहीं मिलेगा, ऐसा सोच के उपकार करना, अन्यथा उपकार करने के बाद तुम रोगे। जैसे आप सुबह सोच करके आते हो, पुनः उठाने की इच्छा रखते क्या कल्याणी? शौचालय जाकर के उठाने की इच्छा रखता क्या बेटा? नहीं रखते ना। ऐसे जिसको तुमने उपकार किया है उसको भूल जाइए, जैसे शौचालय जाने का पूरे भूल जाते हो, ऐसे ही यदि जिस मल को छोड़ दिया है उस मल पर बार बार तुम देखने जाओगे तो रोटी भी नहीं खा पाओगे। ऐसे जिस पुण्य चीड़ को तुमने उपकार कर दिया है, दया पूर्वक उपकार किया, बहुत अच्छा काम किया आपने, लेकिन अब ये मत सोचना ये मुझे बदले में मिलेगा। पुण्य के रूप में बदले, लेकिन वस्तु मत मांगना। छीड़ पुण्यात्मा के साथ, सगे संबंधियों के साथ और सगे रिश्तेदारों के साथ यदि व्यापार कर लिया है, अब भूल जाइए, मिल जाए तो तुम्हारा भाग्य, नहीं मिले तो परिणाम खराब मत करना, अन्यथा वो तुम्हारा रिश्तेदार पैसा भी नहीं देगा और शत्रु बन जाएगा। जब जो मांगने जाओगे जिनेश्वर जी, कम से कम पड़ोसी तो पानी की पूछ लेगा। जिसको तुमने द्रव्य दिया है, पैसा भी गया है, सम्मान भी गया, एक गिलास पानी की भी नहीं पूछता। जीवन जीना चाहिए नीति के साथ, जीवन जीना चाहिए विवेक के साथ, जीवन जीना चाहिए तत्व निर्णय के साथ। नीति शास्त्रों का अभिप्राय प्रोफेसर साहब मायाचारी सिखाना नहीं है। ये लोगों ने गलत अर्थ निकाल लिए नीति शास्त्र की। नीति शास्त्र का मतलब है अपने आप में असंक्लेशित जीवन जीना। जैसे कि हाथी से मिलो, हाथी चलते चलते अपना एक आगे का पैर बढ़ाता जमीन की परीक्षा कर लेता है, मजबूत है या नहीं, और कमजोर जमीन है वो पीछे खिसका खाता, बोले क्यों, इतने बड़े वजन को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, जीवन नष्ट हो जाएगा। जीवन नष्ट होना अलग विषय है, कष्ट क्षण क्षण में कष्ट पाकर जीवन नष्ट होना ये अच्छी बात नहीं है। गिर गया, उसका कोई पैर टूट गया, घायल हो गया, आयु पूरी हुई नहीं है, कब तक तड़पेगा वो। गर्त में गिरना हाथी के लिए उचित है क्या? गड्ढे में गिरना हाथी के लिए उचित है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऐसे मित्र जिससे तुम हाथ मिलाने जा रहे हो, उसके हाथ को देख लो, सुगंधित है कि कांच लपेटे हुए तुम्हारे हाथ नष्ट करना चाह रहा है। जिससे तुम हाथ मिलाने जा रहे हो, आपका परिणाम पवित्र है, आप अशुभ नहीं सोच रहे हो, लेकिन सामने वाले की परिणति क्या चल रही है। और जीवन में ध्यान रखना अच्छा है, कितना पुरुष श्रेष्ठ है, दूसरे ने आपसे कहा है, उसके कहे अनुसार श्रेष्ठ पुरुष से मित्रता नहीं करना। स्वयं के द्वारा जो परिचित है उसी से आप मित्रता रखना। अन्यथा ऐसे लोग हैं पहाड़े जी, जो स्वयं का माहौल बनाने के लिए वो आपकी मित्रता कराने गए हैं, अपना महानता दिखाने के लिए, अपनी समझदारी कराने के लिए वे आपको उसका दूसरे का मित्र बनाने जा रहे हैं। उनकी बातों में आना नहीं, जीवन में कभी नहीं आना। आत्मीयता से आत्मीयता मिलती है, पैसे से वस्तु खरीदी जा सकती है, पैसे से मित्रता नहीं खरीदी जा सकती। वस्तु तो तुम कहीं भी खरीद सकते हो, किसी से भी खरीद सकते हो,
पर मित्रता पैसे की नहीं होती है, मित्रता हृदय की होती है। सत्वेश मित्र, मित्रता में लेन देन नहीं होता, मित्रता में लेन देन नहीं होता। व्यापार मित्रता नहीं है, व्यापार मित्र व्यवसाय है। व्यवसाय अलग विषय है, मित्रता अलग विषय है। आपकी मित्रता व्यवसाय रूप ना हो, हम आपके मित्र, आप हमारे मित्र हो, तुमसे हमारा काम हमको, आपका काम हम करते हैं, ये व्यवसायीकरण है। मित्रता में कार्य नहीं देखा जाता है, मित्रता में मित्र मात्र अंतर का प्रेम होता है। वो प्रेम के साथ मायाचारी शून्य, अपेक्षित मायाचारी शून्य। और जो मित्रता है, जैन दर्शन कह रहा है, वो मित्रता जो है वो मात्र मनुष्यों में ही नहीं होती है। कितने लोग प्रकृति के साथ मित्रता रखते हैं। जितनी पर्यावरण की बात करते ना राकेश पंडित जी, जिस दिन जनागम के अनुव्रत महाव्रतों को समझ लेंगे, उनको पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। पर्यावरण का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। पहला व्रत अहिंसा, 17वें श्लोक में गाथा सूत्र में यहां पर बहुत गहरी व्याख्या कर रहे हैं। अनुभव कर लेना जीवन में। अध्यक्ष जी आचार्य विमल सार का परम चेला बैठा सामने। मित्र, चेहरे पर शुक्र नहीं आना चाहिए। आपने आचार्य विमल सार को देखा है, ऐसे चमकता था ना चेहरा, कभी शुक्र नहीं आना। जो हो रहा सो होता रहेगा, जो होता सो होता आया है, आगे भी होगा, आज भी हो रहा है। मित्र, मित्र देखो, जानो, जाने दो। जन्म रोने के लिए नहीं मिला है, जन्म आनंदित होने के लिए मिला है। किस किस की चिंता में रहोगे आप? जिसका पुण्य क्षीण है, आप करोड़ों दे देना उसके हाथ पर, वो नष्ट करके आ जाएगा। जिसका पुण्य प्रचंड उदय में चल रहा है, एक सिक्का देखो 1000 सिक्का बना के लाएगा। ये सर्वत्र लागू होता है, ये सर्वत्र लागू होता है। किसी भी क्षेत्र में जाइए आप, एक कृषक है, सागर बगल के खेत में फसल सूख रही है, उस तेरी फसल हरिया रही है। एक खेती की महिमा नहीं है, इस सामने की पुण्यात्मा की पुण्य की भी महिमा है। पुण्य की क्षीणता में ऐसे उपक्रम हो जाएंगे, तुमने खाद डाला, वो खाद ही तुम्हारी फसल खा जाएगा। नहीं होता क्या ऐसा? सीमा से अधिक पड़ गया, फसल खा जाएगा, खाद ही खा जाएगा। ऐसे ज्ञानियों, यदि पुण्य क्षीण है, जिस संतान को तुमने जन्म दिया है, वो संतान ही तुम्हें खा जाएगी। पुण्य प्रचंड है तो मित्र पड़ोसी का बच्चा भी तुम्हारी सेवा करेगा। क्या कंस ने अपने पिता को छींके पर नहीं डाला? क्या कुरिक ने अपने पिता श्रेणिक को जेल में नहीं डाला? इतिहास साक्षी है। मां पुत्री ने मां को भी मार डाला, तो मां ने पुत्र पुत्रियों को भी मार डाला। अब विषय समझिए। मल सत्रम नृत्ता बम विषय विरहिणा विविया सामय्या खमैया खलो मिच्छ में दुक्रम हुज्ज। आप तो कल्याण आलोचना करो, कल्याण चाहिए तो आलोचना करो। किस बात की? पहला व्रत अहिंसा। मार्ग में चलते जीव जंतु भी मार्ग की शोभा बढ़ा रहे हैं। फुदकती तितलियां
नैनू को अविराम लग रही है, नैना अविराम। ये वनस्पति, आप जिसको पर्यावरण की सुरक्षा कहते हो, जैन दर्शन क्या कह रहा है? जैन दर्शन क्या कह रहा है? अहिंसा। मां पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा का मतलब क्या है आपका? अहिंसा का पालन जो करता है वही पर्यावरण की रक्षा कर सकता है। जो अहिंसा का पालन करना नहीं जानता वो पर्यावरण की रक्षा कर ही नहीं सकता। जो अभागे जीवों को छील छील करके साग भाजी ऐसे फेंक रहे हैं, गली गलियारों में, जंगलों में बोरी में बांध कर फेंक, क्या दुर्गंध फैल रही है? पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे क्या? यदि देश का नेता भी मांस खाता है वो पर्यावरण को दूषित ही करता है। जो पुरुष अप्पा साहब, जो पुरुष अभक्त सेवन कर रहा है वो विश्व के पर्यावरण को दूषित कर रहा है। आप स्वीकार करो। और ये शब्द सर्वत्र घूमना चाहिए। एक व्यक्ति ने मांस खाया है, उसने उस जीव को मार दिया। जो चिड़िया फुदकती थी, सुबह से जाग करके चींची की आवाज से तुम्हारी नींद खोलती थी, वो चिड़िया को तुमने मार दिया। हे मित्र, चिड़िया का विघात किया, उसके छिलके पड़े, पंख पड़े, दुर्गंध फैल रही है, पर्यावरण शुद्ध हो रहा है, दूषित हुआ। बाहर का पर्यावरण दूषित किया, भीतर परिणामों का पर्यावरण दूषित किया, और जहां तूने उसको पका के रखा था वहां जहां जहां उसकी दुर्गंधमयी वायु गई वहां आपने पर्यावरण दूषित किया। मांसाहारी हत्यारे देश के नहीं विश्व के पर्यावरण को दूषित करने वाले लोग हैं। छोटे से छोटा आदमी हो चाहे बड़े से बड़ा आदमी हो, बड़प्पन धन से नहीं है, बड़प्पन शरीर के मोटे से नहीं है, बड़प्पन तुम्हारे अंदर जब है या प्राणी मां पर दया करो वही बड़ा आदमी है। कोटि कोटि यज्ञों का जो फल है वो कुछ भी नहीं है। कोटि कोटि यज्ञों का फल कुछ भी नहीं है जिसमें जीवों की हिंसा है। करोड़ों यज्ञों का फल एक किनारे और एक जीव की रक्षा करना कोटि यज्ञ का फल है। एक जीव की रक्षा करना। मां, इतना ध्यान रखना, आप जैन हो, इतना ध्यान रखना आप अहिंसक हो। सुनो विद्यासागर